प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम अमन है और पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूँ। बाय नेचर मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इन्होंने भी इंट्रोवर्ट होने की बात करी थी कि अब काफ़ी लंबे समय से इंट्रोवर्ट ही रहा हूँ। तो जब आपकी टीचिंग्स मिली मुझे और क्लैरिटी आई तो दूसरों के साथ भी शेयर करने का दिल किया कि दूसरों को भी बताएं। पर ये जो इंट्रोवर्जन है ये बीच बीच में रास्ते में आ जाता है, जैसे बंधन बन जाता है, तो दिक्कत आती है। तो इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करें। देखो, अध्यात्म या वेदांत में इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, अंतर्मुखी बहुर्मुखी, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये दोनों शब्द जानते हो ना, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने दिए हैं ये दोनों शब्द? ये अभी पिछले 100 साल की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से आए हैं। और इन शब्दों को देने वाले कौन थे? पता करके आइएगा किसने दिए हैं शब्द। ठीक है। बहिर्मुखी किसको आप बोलने लग जाते हो? जो दूसरों के साथ घुल मिल लेता है, दूसरों से बात कर लेता है, दूसरों की तरफ ज्यादा आसानी से चला जाता है। अंतर्मुखी उसको बोलते हो जो ज्यादा अपने में रहता है, जो अगर किसी महफिल में जाएगा तो कोई कोना पकड़ लेगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों बहुत अलग हो सकते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से ये दोनों बहुत अलग नहीं हैं। इसीलिए आपको अध्यात्म में इस तरह का कोई विभाजन सुनने को ही नहीं मिलता, बहिर्मुखी अंतर्मुखी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो बाहर को जा रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति की संगति कर रहा है, और जो अपने साथ रह रहा है वो भी तो किसी दूसरे की ही संगति कर रहा है। ये भी कौन है? पराया ही तो है। एक तुम पराये मेरे लिए, एक ये पराया मेरे लिए। मैं तुमसे ज्यादा बात करूं कि मैं अपने आप से ज्यादा बात करूं, बात तो एक ही है ना। पर ये जो बात है ये मनोविज्ञान समझेगा ही नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान खुद जीता है देह भाव में। मनोविज्ञान के लिए वो अलग है, ये तो मैं हूं। अध्यात्म के लिए वो भी पराया और ये भी पराया। तो तुम उसके साथ जाकर के गपशप कर रहे हो या चाहे आत्मसंवाद कर रहे हो अपने साथ ही। देखा ना, लोग अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं या अपने ही ख्यालों में गुम रहते हैं। वेदांत कहता है दोनों एक ही बात है। सिर्फ एक संगत होती है जो भली होती है, और वो है आत्मा की संगति। तो बाहर वाले की संगति बेशक कर लो, अगर बाहर वाला तुम्हें ले जा सकता है आत्मा की तरफ, और अपने विचारों की संगति भी बेशक कर लो, अगर तुम्हारे विचार ऐसे सुविचार हैं कि तुमको आत्मा की ओर ले जाएंगे। अगर कुछ है जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाता है तो वो बाहर मिले कि भीतर मिले, जहां भी मिले उसको ले लो। और जो कुछ भी तुम्हें सच्चाई तक, शांति तक नहीं ले जा रहा, वो चाहे यहां से उठता हो चाहे किसी और से आता हो, बराबर का व्यर्थ है ना। बात समझ में आ रही है? बात आ रही है समझ में? ये बड़ी बहस चलती है जिसमें अक्सर माना जाता है कि जो लोग अंतर्मुखी होते हैं उनमें ज्यादा गहराई होती है, उनमें ज्यादा सृजनात्मकता होती है वगैरह वगैरह, और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। कहते चलो कहीं जाते हैं दावत वगैरह में, वहां तो कोई हमें ज्यादा सम्मान मिलता नहीं, पूछता नहीं, क्योंकि हम दुबक जाते हैं इधर उधर। पर हमको ये तो मिला कि जो इंट्रोवर्ट होता है वो ज्यादा गहरा आदमी होता है। ऐसा कुछ नहीं, दोनों बराबर के हैं। वेदांत तो बताता है कि ये जगत तुम्हारा प्रक्षेपण मात्र है। जैसे कि तुम अपना ही प्रतिबिंब देखते हो दर्पण में, जगत ऐसा है। तो तुम अगर बाहर वाले से भी बात कर रहे हो तो अपने से ही तो बात कर रहे हो। तुम आईने में बात करे जा रहे हो तो किससे बात कर रहे हो? खुद से ही बात कर रहे हो। अब आईने में ना बात करो, किसी भी दिशा में मुंह करके बड़बड़ाने लग जाओ, कहो कि स्वयं से बात कर रहा हूं, एक अंतर संवाद है वो, तो वो भी वही बराबर की बात है।
जो इधर है वही उधर है, जो भीतर है वही बाहर है, और दोनों माया है। भीतर की माया ही बाहर जगत बनकर प्रकट हो जाती है। तो तुम अपने ख्यालों में गुम रहो, चाहे दुनिया में मगन रहो, अंतर कहां है? अंतर जिसमें होता है वो एक तीसरा आदमी है। वो ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, और वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। वो आदमी दूसरे तल का है। उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि अलग वो कौन मैं कौन। वो कह रहा है जहां कहीं भी जो कुछ अच्छा मिलेगा मुझे चाहिए, और जहां कहीं भी कुछ व्यर्थ का है मुझे उसको छूना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हो सकता है मेरी प्रकृति इंट्रोवर्जन की हो, पर सामने अगर कोई ऐसा है जिससे बात करना उपयोगी है, तो मैं अपनी प्राकृतिक वृत्ति को अलग रख के उधर जाऊंगा और बात करके दिखाऊंगा। और हो सकता है कि मैं बहिर्मुखी हूं, मेरी प्राकृतिक वृत्ति यह है कि कहीं मिल जाए दो चार लोग तो लगो बकबक करने उनके साथ। लेकिन अगर मुझे समझ में आ गया है कि उनके साथ बकबक करना मेरे लिए घातक है, तो मैं अपनी वृत्ति को दबा दूंगा, मैं उनके निकट नहीं जाऊंगा। ये तीसरा आदमी है। हमें ऐसा आदमी चाहिए, तीसरा। कुछ आ रही है बात समझ में? इसमें आपकी चेतना की कोई बात नहीं होती है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये सब, ये तो प्राकृतिक गुण है। बचपन से ही तो ऐसे होते हो। बचपन से मैं भी यही हूं, इंट्रोवर्ट। मुझे यहां मत बैठाओ, वहां कहीं बैठा दो, मैं किसी से कोई बात ही नहीं करूंगा, 6 घंटे चुपचाप बैठा रहूंगा। लेकिन जब जरूरत है तो बोल रहा हूं, जब जरूरत नहीं होगी तो काहे को बोलना। आदमी चाहिए जो अपनी हर वृत्ति के खिलाफ जा सके, चाहे वो इंट्रोवर्जन की वृत्ति हो चाहे एक्सट्रोवर्जन की। इसको अपनी पहचान मत बना लेना। ये समझ में आ रही है बात? काली अंग ने इस पे काफी काम करा है, ठीक है, और वो उपयोगी भी है काम। लेकिन वेदांत की गहराई अलग है। पश्चिमी मनोविज्ञान ने जितना भी काम करा है उसमें एक मूल भूल है, वो ये कि वो द्वैतात्मक है। वो जगत को सत्य मानकर काम करते हैं। और भगवत गीता को देखोगे तो एक तरह से वो भी मनोविज्ञान का ही ग्रंथ है, पर वो द्वैतात्मक नहीं है। वो जगत को सत्य मानकर काम नहीं करता। पश्चिम को ये कभी ख्याल ही नहीं आया, ये बात सपने में भी नहीं सूझी पश्चिम को कि ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ जो दिख रहा है ये बस एक अनुभव मात्र हो, सत्य न हो। क्या आवश्यक है कि जो कुछ भी आपको अनुभूत होता हो वो सत्य ही हो? बोलिए। पश्चिम ने कहा नहीं, अगर मुझे अनुभव हो रहा है तो सत्य ही होगा। अगर मुझे ये दीवार दिख रही है तो ये सत्य होगी। भारत एक कदम आगे गया। भारत ने कहा नहीं, मैं सवाल उठाना चाहता हूं, मुझे कैसे पता कि जो कुछ मुझे दिख रहा है वो सत्य है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मात्र मेरा अनुभव हो। सपना भी तो दिखता है, सपना दिखता नहीं क्या? और जब सपना दिख रहा होता है तब यही लगता है कि सत्य है, पर क्या वो सत्य होता है? नहीं होता ना। तो क्या पता कि ये जो जागृत अवस्था का संसार है ये भी स्वप्नवत ही हो? भारत ने ये प्रश्न करा है। पाश्चात्य मनोविज्ञान ने ये प्रश्न कभी भी नहीं करा। वो कहते हैं दिखता है तो होता है, और वहीं पे फिर बात फंस जाती है। क्योंकि जब आप कहते हो कि जो मुझे दिख रहा है वो सत्य है, तो वहां पर आपने सत्य से भी ऊपर किसको बैठा दिया? आप कह रहे हो मुझे दिख रहा है, इससे प्रमाणित होता है कि सत्य है, तो इसमें आपने सत्य से भी ऊपर किसको बैठा दिया है? स्वयं को। तो ये बात गहरे अहंकार की हो गई।
और जहां अहंकार है वहां दुख है। आई बात समझ में? तो इस तरह की चीजों को अपने पीछे छोड़ो कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूं जो अपने कर्तव्य का पालन करो। कोई भरोसा नहीं कि प्राकृतिक दृष्टि से स्वयं कृष्ण भी क्या रहे हो, क्या भरोसा, हो सकता है वो भी इंट्रोवर्ट ही रहे हो, क्योंकि प्रकृति के गुण तो सब में होते हैं। ठीक वैसे जैसे 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती हैं, कृष्ण के भी थे ना ये सब, तो वैसे ही प्रकृति के अन्य गुण भी उसमें थे। क्या पता उनमें भी अंतर्मुखी होने का गुण रहा हो। गुण माने एट्रीब्यूट, गुण माने अच्छाई नहीं। अध्यात्म में गुण का अर्थ होता है बस एट्रीब्यूट। गुण दोष एक ही बात होते हैं अध्यात्म में, गुण और दोष, गुण और दोष एक ही हैं। आपकी सामान्य भाषा में गुण का मतलब होता है वर्च्यू, अच्छाई। अध्यात्म में गुण का मतलब अच्छाई नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो ये सब बातें छोड़ दो। ये जैसे किसी को कद मिल गया है एक तरह का, वैसे ही किसी को एक मानसिक रुझान मिल गया है कि बहिर्मुखी हूं। जैसे कद को बहुत महत्व नहीं देना, वैसे ही अपने बहिर्मुखी होने को नहीं देना। प्रकृति ने किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, इस बात को क्या इतना महत्व देना है? स्त्री जब जलती है तो क्या अलग तरह की राख बनती है, लिपस्टिक वाली? जल के तो राख उसको भी होना है, बराबर की राख। कौवे लौट रहे हैं उसमें, मजे कर रहे हैं, करें जो थोड़ा काला रंग और चमक जाएगा हमारा। ये जीवन भर गोराई ही बढ़ाती रह गई। राख भी गोरी गोरी होनी चाहिए थी, हुई नहीं। ये सब प्रकृति की बातें हैं। मिट्टी को मिट्टी जानो, उसके जो छोटे छोटे भेद हैं उनको इतना महत्व नहीं देते। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके प्राकृतिक गुण दोषों के आधार पर नहीं, उसकी चेतना के आधार पर करो। और कुछ मत देखो उसमें, जात न पूछो साधु की, कुछ भी मत देखो। मत देखो कहां से आ रहा है, मत देखो क्या उम्र है, क्या लिंग है, धर्म, जाति, पृष्ठभूमि, कुछ मत देखो, बस चेतना देखो। आ रही बात समझ में? या अंतर्मुखी हो इसलिए मुझे नहीं सुनोगे, अपने आप को सुनोगे। कि ये तो एक्सट्रोवर्ट्स करते हैं ना कि दूसरों के पास जाएं, उनसे बात करें। मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मैं तो अपनी सुनूंगा। जो इंट्रोवर्ट है वो मौन नहीं हो गया है। मौन होना आध्यात्मिक बात है। वो बस अपने साथ हो गया है, और अपनी संगति बाहर वाले की संगति से कोई बेहतर नहीं होती है। ये बात समझो अच्छे से। जो भीड़ के साथ है वो तो एक स्थूल भीड़ के साथ है, जो अपने साथ है वो एक सूक्ष्म भीड़ के साथ है। क्योंकि वही भीड़ जो आपको बाहर दिखाई देती है वो आपके खोपड़े में भी तो नाच रही है ना। भीतर क्या ये सब नहीं भरे हुए हैं? मामे, काके, चाचे, ताऊ, फूफी, ये सब भीतर भी तो घुसे हुए हैं। हो सकता है तुम इनसे बाहर बाहर नहीं बात कर रहे, पर ये तुम्हारे ख्यालों में हो, तो अपने ख्यालों के साथ तो तुम भीतरी संगत कर रहे हो इनकी। क्या अंतर रहा? ये बात आई है समझ में? कोई फर्क पड़ता है हॉल में जाकर के मूवी देख रहे हो 500 लोगों के साथ, या कुछ दिन ठहर करके घर में अकेले देख रहे हो ओटीटी पर? यही अंतर हो गया लगभग एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में। मूवी तो एक ही है ना, वहां 500 लोगों के साथ देखी, और यहां अकेले देखी, पर पिक्चर तो वही है। आध्यात्मिक आदमी वो है जो तस्वीर ही बदल देता है। अरे पिक्चर बदल दी। वो ये नहीं कहता पिक्चर अभी बाकी है, वो कहता पिक्चर खत्म कर दी। पिक्चर खत्म हो गई मेरे दोस्त, अब सच्चाई शुरू होती है। थैंक यू, धन्यवाद आचार्य।